जय श्री कृष्णा। ओम वासुदेवाय नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 25 जनवरी में बुध देव का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है 16:55 पर। तो यह 30 जनवरी सन 2021 में बुध वक्री हो जाएंगे 21:18 पर। 2 फरवरी में वक्री बुध अस्त होंगे मकर राशि में 7:26 पर। तो उसका कैसा प्रभाव रहेगा यह भी समझेंगे। 4 फरवरी वक्री मकर में 22:40 पर। 21 फरवरी मार्गी हो जाएंगे 6:20 पर मकर में। 11 मार्च कुंभ में प्रवेश करेंगे 12:30 पर, जो 29 मार्च तक ये रहेंगे। वक्र का अर्थ है वक्री दिशा में चलना, अपनी टेढ़ी दिशा में चलना। अभी तो यह महसूस होता है, अन्यथा ये सीधे की ओर ही चलते हैं। तो यहाँ बुधदेव और सूर्य के बीच में से जब पृथ्वी रोटेट करती है आगे की ओर जाएगी तो बुध ग्रह पीछे की ओर महसूस होगा। तो यहाँ अब ये समझते हैं कि वक्र ग्रह जो है सौम्य यदि होता है तो वो उच्च के समान हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्टा बल प्राप्त हो गया। उसको चेष्टा बल प्राप्त होते ही ये समझे कि आपकी कुंडली में यदि बुध वक्री भी बैठा है या अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, मित्र नक्षत्रों में बैठा है, अपने नक्षत्रों में बैठा है, ऐसी स्थिति में बुध आपके लिए अच्छा प्रभाव दिखाएगा। खास तौर से अब यहाँ अस्त ग्रह वक्रीय जब हो जाता है तो वह भी अच्छे परिणाम देता है। तो अब 25 जनवरी धनिष्ठा नक्षत्र में यह गोचर होगा, जिसके स्वामी मंगल है बुधदेव का। 10 फरवरी श्रवण नक्षत्र में बुधदेव चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे। वहीं 5 मार्च में धनिष्ठा नक्षत्र में पुणे नक्षत्र में मंगल के आएंगे। 16 मार्च में शतभिषा नक्षत्र में, जिसके स्वामी राहु है। 25 मार्च में पूर्वा भाद्रपद, जिसके स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ बुध का यह है गोचर। अब गुरु देखा जाए तो और बुध की थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी होती है, लेकिन बुध हमारी वाणी का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी श्रवण शक्ति का कारक माना गया है। तो बुध यदि देखा जाए एक व्यक्ति को अच्छा व्यापारी भी बनाता है। तो अब बुध का यह प्रभाव देखेंगे धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से कैसा रहेगा, क्योंकि पहले ये जानते हैं बुध के बारे में। बुध हमारी बुद्धि बल, चतुराई और विद्या का प्रदाता माना गया है। अब बुध के अंदर खासियत यह होती है कि बुध एक युवा ग्रह है, एक राजकुमार ग्रह है अपने में, और युवा और राजकुमार ग्रह जल्दी और शीघ्र कार्य करने का कारक भी माना गया है। और बुध यदि देखा जाए तो कला कौशल, सौंदर्य आदि के प्रसाधनों का कारक भी माना गया है। बुध हमारी वाणी का कारक है, अध्यापन का कारक है, वकालत का कारक है। और यहीं बुध यदि देखा जाए प्रिंटिंग प्रेस, यदि छपाई खाना जिसे हम कहते हैं, रंगाई कपड़ों में छपाई या कला का ये प्रसाधन माना गया। यह संचार माध्यम का भी कारक माना गया है बुधदेव। तो बुधदेव के हाथ में बहुत से हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कुरियर सेवा हो, चाहे वो देखा जाए तो संचार विभाग हो, वह बुध के हाथ में है। बुध गाना, संगीत, चित्रकारी, शिल्पकला या देखा जाए तो आप मॉडलिंग, हास्य व्यंग, कविताओं का कारक माना गया है। बुध एक अच्छा लेखन, संवाददाता, न्यूज़ पत्रकारिता, व्यापार, पुस्तक व्यवसाय, प्रकाशन आदि, टाइपिस्ट एक अच्छा क्लरिकल जॉब, एक अच्छा अध्यापक बनाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है तो मान के चलिए आपके लिए, आप यदि देखा जाए तो ब्याज वृत्ति, फाइनेंसिंग, चिट फंड आदि शेयर्स के काम करते हुए दिखेंगे। और छात्रों के लिए यह मैथ, यही अकाउंट्स, यही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह कार्य कराता है। जिस प्रकार से बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, लॉ, इनकम टैक्स या सेल टैक्स के वकील होना, इस तरीके से टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, यह देखा जाए तो बुध के हाथ में है। अब बुध एक अच्छा आयुर्वेदिक का डॉक्टर बनाता है, स्किन का स्पेशलिस्ट बनाता है, बुध के हाथ में यह है। अब बुध में यदि देखा जाए तो इतने कार्य हैं। तो अब बुध कैसा धनु राशि वालों के लिए रहेगा ये समझेंगे। और इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए ये बुधदेव आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। और इधर यदि देखा जाए तो इस आत्मविश्वास
के बढ़ने से आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में लाभ मिलेगा। यही पिता के कार्यों में आपकी मदद और सहयोग से आप जो है एक नया व्यापार करेंगे। यहीं विदेशों में आप इसी दौरान पढ़ने जाएंगे और वह भी देखा जाए तो एक अच्छे पोस्ट के लिए भी नौकरी कर सकते हैं आप विदेशों में। और यहाँ देखा जाए तो राजनीति से यदि जो प्रेरित हैं व्यक्ति, वह राजनीति पद में एक अच्छे वक्ता होते हुए दिख रहे हैं, प्रवक्ता होते दिख रहे हैं। और यहाँ देखा जाए पराक्रम और साहस की वृद्धि के साथ आपकी वाणी बड़ी ज़बरदस्त होगी। धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट होगा, विवाह का योग बनेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, यदि बुध की दशाएं चल रही हैं तो ये समझिए आपका विवाह का योग बनेगा। एक नया व्यापार रहेगा, व्यापारों में सफलताएँ मिलेंगी। चाहे आप वो किराने का व्यापार है, चाहे आपके फल के व्यापार हैं, चाहे आपकी दालों के व्यापार हैं, या आप भी कहीं कंपनी के डायरेक्टर पद के लिए, मैनेजर पद के लिए यदि नौकरी में आप यदि एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें आप एग्ज़ाम में पास होते दिखेंगे, आपको सफलताएं प्राप्त होती दिख रही। यही पदोन्नति होनी है। इसी दौरान आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनोनीत करेंगे। और देखा जाए तो पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। परिवार के सहयोग से आप धन का संग्रह करेंगे। यही आपके प्रॉपर्टी, लैंड, वाहन आदि खरीदते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ बुधदेव वक्री होकर मकर राशि में आएंगे तो यहाँ आपका भाग्योदय होगा, नए मित्र बनेंगे और वह मित्र आपका सहयोग करेंगे और वही मित्र आपको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा व्यापार के बारे में जानकारी देंगे। और ऐसी स्थिति में या यदि आप बैंक की तैयारी में लगे हुए थे या किसी एसएससी, एलडीसी, यूडीसी के एग्ज़ाम दिए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसे में आप एग्ज़ाम क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ बुधदेव का देखा जाए तो जो न्यूज़ एडिटिंग पत्रकारिताओं में हैं या समाचार पत्रों में है, न्यूज़ चैनल पर हैं, तो वह अब आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। और या आपके चैनल हैं, यदि यूट्यूब चैनल पर हैं या आप किसी ब्लॉग पर हैं, तो वह ब्लॉग आगे की ओर बढ़ता दिख रहा है धनु राशि वालों के लिए। लेकिन यहाँ धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रभाव भी है, लेकिन धन की स्थिति मजबूत होगी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बदलाव होना है। क्योंकि यहाँ देखिए कि आपके मकर राशि में, धनु राशि में का स्वामी बृहस्पति आपकी मकर राशि में होंगे, शनि की युति बनेगी और वहीं गुरु की युति। तो देखिए गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग, क्योंकि गुरु हमारे अध्यात्म का और ज्ञान का और धन का कारक है, और वहीं बुध बुद्धि का कारक है माना गया है, व्यापार का कारक माना गया है। और वहीं देखा जाए तो शनि कर्म फल का प्रदाता माना गया है। तो जब एक बुद्धि, एक ज्ञान, एक कर्म, एक धन का ग्रह आपस में जब ये युति बनाएंगे तो कितने आप धनवान, कितने यशस्वी, कितने धनाढ़ होंगे। यह जीवन में आप ऊंचाइयां प्राप्त करते हुए दिखेंगे। जहां ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा तो इसी दौरान ये मान के चलिए विदेशों से आपको लाभ मिलना है, शत्रु परास्त होंगे, एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेशों में आप MCA करने जाएंगे, होटल मैनेजमेंट के कोर्स करते हुए दिखेंगे। या यदि आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं या आप पुलिस विभाग में हैं या आर्मी विभाग में हैं तो एक पद आपको मिलेगा इसी दौरान। और अब ये देखते हैं कि जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में अगोचर करेंगे तो आपकी गुप्त रिसर्च जहाँ PhD थी वह रुक गई थी, वो अब जो है सफलताएं मिलेंगी और यही शेयर से लाभ मिलेगा, गुप्त धन कहीं से प्राप्त होगा। और जहाँ ये देखा जाए तो शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, उसका स्वामी राहु है, तो ये आपके जीवन में ऊंचाइयां देंगे। आपके जो पुराने कोर्ट केसेस थे, जो एलिगेशन थे, वे समाप्त होंगे और यहाँ विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। इसी दौरान शत्रु परास्त होंगे। इसी दौरान कोई ना कोई आप लोन्स लेते हैं, एजुकेशन का लोन्स लेंगे इसी दौरान। फिर उसी के दौरान यदि देखा जाए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आते ही तो आपके लगन का स्वामी बृहस्पति, आपका चतुर्थेश का स्वामी बृहस्पति, तो यहाँ सुख में वृद्धि, मकान, भूमि, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। यही आप टीचिंग प्रोफेशन में या देखा जाए तो आप एक अच्छे लेक्चरर और HOD होते दिख रहे हैं। यही आप एक अच्छे टैरो कार्ड, एक अच्छे ज्योतिषी होते दिख रहे हैं। तो इस दौरान जब यह परिवर्तन होगा कि कुंभ राशि में पुनः ये आएंगे तो आपका देखा जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। पराक्रम साहस की वृद्धि होगी और विदेशों से लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में तो यहाँ बुधदेव का बहुत बड़ा परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए अब करना क्या चाहिए, आपने ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्रों का जाप करें, हरी वस्तुओं का दान करें, ब्राह्मण को हरे मूंग साबुत, पक्षियों को ज़्यादा ज़्यादा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं ज़्यादा ज़्यादा। और ये इस तरह से यदि उपाय करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें।